वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी इसने डेसिमल में दिया हुआ है और इसको हमें p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यानी कि जो डिवीज़न करने के बाद जो डेसिमल आता है वो दिया है और हमें डिवीज़न से पहले क्या नंबर था वो नंबर हमें बनाना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 0.6 बार है, यानी 0.66 ऐसे लगातार है तो इसने 6 बार लिख दिया। तो इसको हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम जो भी वैल्यू है ये जो 0.6 बार, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। तो 0.6 बार है यानी 6 लगातार आता रहता है, बार बार टर्मिनेट नहीं हो रहा, बार बार 6 आ रहा है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.666। इसका मतलब यही है कि 6 बार बार आ रहा है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब हमें देखना है कि कैसे करना है इसको सोल्व। अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में जो भी दिया 0.6 बार, यानी जितने डिजिट के ऊपर बार दिया है 1 के बाद उतनी 0 से आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर एक डिजिट पे बार दिया है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट पे बार है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट पे बार है तो हमें 1000 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने सबसे पहले लेट किया, जो भी दिया था उसको हमने इसको लिख लिया x इज इक्वल टू 0.666। 0.666 क्यों लिखा है? क्योंकि 6 का बार का ही मतलब है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हमने बताया कि जितने डिजिट पे बार है उतने ही 0 लगा के 1 के बाद उससे ये हमें मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को। यानी एक डिजिट पे बार है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। 10 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो दोनों तरफ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? x को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x बन जाएगा और इधर क्या बनेगा वो हमें देखना है। तो 0.666 आ रहा है, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 10 से या 100 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा ये पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है। यानी जब मल्टीप्लाई कोई नंबर होता है तो वो नंबर बड़ा बन जाता है। और जब हम डिवाइड करते हैं ऐसे 10 या 100 से तो हमारा जो पॉइंट है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होता है, यानी नंबर छोटा हो जाता है। डिवाइड का मतलब ये है कि नंबर छोटा होना, इसलिए वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होता है हमारा पॉइंट। और मल्टीप्लाई का नंबर बड़ा होना, इसलिए वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब देखो कैसे ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अब हम इसको 10 से करेंगे तो ये 10 में एक 0 आती है, तो इसका मतलब ये एक डिजिट इधर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 6.66, यानी ये डिजिट था जो पॉइंट था ये यहाँ पे आ गया, एक डिजिट शिफ्ट हो गया राइट में। पहले 0.6 था, अब 6.66 हो गया, यानी कि ये नंबर बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया भाई? कि 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो बड़ा तो होना ही था। ठीक है, अब इसको हम 2 6 की बजाय 3 6 लिख लेते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें 6 की कोई गिनती नहीं है, लगातार बार बार रिपीट हो ही रहे हैं। और ये जो है हमारा इक्वल हो जाए, इसमें भी 3 6 है तो इसमें भी 3 6, ताकि आगे जब हम सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हमारे लिए सब्ट्रैक्शन करने में आसान होगा। इसलिए इसमें 3 6 थे तो इसमें भी हमने 3 6 कर लेंगे। अब जो हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद आई है इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। तो अब आगे हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 इक्वेशन से 1 वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं 2 वाली इक्वेशन, यानी 10x इज इक्वल टू 6.66। ये ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 1 वाली इक्वेशन, यानी x इज इक्वल टू 0.666। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा तो 6 में 6 गया 0 0 0 और 6 में से 0 गया तो 6, यानी सिर्फ 6 बचा। यहाँ पे पॉइंट लग रहा है तो इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये सब 0 ही है। और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? 10x में से 1x अगर चला गया तो हमारा बचेगा 9x।
9x बच जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पे जो 9 है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 6 ही है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो 0 है उसका कोई मतलब नहीं बनता हमारा, तो 6 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू, अगर ये कटता है तो हम इसको कैंसिल भी कर देंगे, 2 3 जा 6, सॉरी 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2/3 आ गया। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 2/3, यानी जो हमने 0.6 बार लिया था x, तो उस x की वैल्यू आ गई 2/3, यानी इसको हमने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि आ गया 2/3 है 0.47 बार। इसको हमें p/q की फॉर्म में लिखना है 0.47 बार, यानी सिर्फ 7 पे बार है, इसमें 4 पे नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट से जब ये सेकंड पार्ट है तो इसमें फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट थे उसमें बार था, पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो गया था, और इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है फिर बार स्टार्ट हुआ है, यानी बार और पॉइंट के बीच में एक डिजिट आ गया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इस पॉइंट को ही डिजिट के इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी हमें इसको पहले पार्ट की तरह ही बनाना पड़ेगा कि पॉइंट के जस्ट बाद से ही बार स्टार्ट हो जाए, बीच में कोई डिजिट नहीं आए। ऐसा करने से हमारा इजी बन जाता है, इसलिए हमें इसमें एक प्रोसेस बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वहाँ से। तो हम सबसे पहले तो इसे लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। अब इसे हमें एक पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट करना है, तो हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इक्वेशन अगर मान लेते हैं, तो इक्वेशन 1 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो पॉइंट है हमारा ये एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, फिर पॉइंट के जस्ट बाद से ही बार स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमें बनाना है। तो अगर इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10, तो ये बन जाएगा हमारा 10x, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी होगा, तो 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। यानी कि जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होता है, मैंने बताया था आपको। तो एक डिजिट 10 से मल्टीप्लाई, यानी 10 में एक जीरो आती है, तो एक डिजिट शिफ्ट होता है राइट की तरफ मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसको हम लिख लेंगे दोबारा से 10x इज इक्वल टू 4.777। क्यों लिखेंगे हम ऐसा हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब यही है कि 7 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने भी इसको 7 बार बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब ये हमारा पॉइंट के बाद से ही बार स्टार्ट हो गया, यानी अब ये फर्स्ट पार्ट के जैसा हो गया है। अब इससे आगे हमें फर्स्ट पार्ट की तरह इसको सोल्व करना है, यानी जो भी हमारा आया उसमें आप पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार है 1 के बाद इतने ही जीरो लगा के इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट पे बार है तो हमें इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो यहाँ बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी नंबर बड़ा होगा। नंबर बड़ा होगा क्या मतलब है कि जो पॉइंट है हमारा वो एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। एक डिजिट क्यों शिफ्ट होगा वो पता लगता है हमें कि कितनी जीरो है जिसमें को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें 1 के बाद कितनी जीरो है, जितनी जीरो होती है पॉइंट उतना ही डिजिट शिफ्ट होता है। अगर डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट में शिफ्ट होता है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट में शिफ्ट होगा, यानी 47.77 बन जाएगा ये। अब इसमें 3 बार 7 है तो इसमें भी 3 बार 7 लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 3 बार लिख लेंगे, ताकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब ये कंटिन्यूस ऐसे ही चल रहा है 7 7, तो 3 7 इसमें लिख लिए, 3 7 इसमें है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस होता है कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम 3 लिख लेते हैं, यानी 100x इज इक्वल टू 47.777।
और इसके नीचे हम लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन जो कि है हमारी 10x इजिकल टू 4.777। अब सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होते हैं तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 7 में से 7 गया 0 0 0, 0.47 में से 4 यानी 7 में से 4 गया तो हमारा बचेगा 3 और ये 4 ऐसे कैसे। पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट के बाद जब 0 होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी वैल्यू हमारी सिर्फ 43 है, ये बात आप ध्यान रखना। इजिकल टू इधर क्या बचा हमारा 100x में से अगर 10x गया तो बचेगा हमारा 90x, तो 90x इजिकल टू 43 आ गया। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 43 डिवाइडेड बाई 90 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 43 डिवाइड बाई 90 आ गया। तो इसका मतलब ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। तो p बाई क्यू की फॉर्म में हमारा रिप्रेजेंट हो गया 43 बाई 90। इसका थर्ड पार्ट है आप 0.001 बार, यानी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है सब पे बार है, ठीक है। तो इसमें एक स्टेप हमारा कम होता है, और जिसमें पॉइंट के बाद पहले कुछ आ जाता है और फिर बार स्टार्ट होता है तो उसमें एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो जो भी दिया है उसको हम लेट कर लेंगे कि लेट x इजिकल टू 0.001 बार, ठीक है जी। अब x इजिकल टू इस बार को हम हटा के इसको रिपीट करके लिख देते हैं 0.001001। ये ऐसे कंटिन्यूस चल रहा है और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आगे क्या करते हैं हमने बताया था कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, जितने डिजिट के ऊपर बार है 1 के बाद इतनी जीरो लगा के इस इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे बार है तो 1 के बाद 3 जीरो यानी 1000 से इस इक्वेशन 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1000। तो 1000 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होती है, यानी इधर भी मल्टीप्लाई होगी तो यानी 1000 x इजिकल टू इधर भी मल्टीप्लाई होगी। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है कि जो पॉइंट है वो राइट में शिफ्ट होते हैं जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो, और कितना शिफ्ट होते हैं वो पता लगता है कि जितनी जीरो हैं जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 1 के बाद जितनी जीरो हैं उतने ही डिजिट राइट में शिफ्ट होता है। तो 1 के बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये 1000 x इजिकल टू ये पॉइंट यहाँ से 3 डिजिट शिफ्ट यानी 1 के बाद आ जाएगा, यानी 001 बन जाएगा। अब ये 001 का मतलब 1 ही है क्योंकि 1 के बाद 2 जीरो हैं, तो इसका 1 के बाद 0 की इधर लेफ़्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए ये 1.001 है। तो पॉइंट के बाद हम इक्वल कर लेते हैं डिजिट को, यहाँ पॉइंट के बाद 001 है और यहाँ एक बार 001 है तो एक बार और लिख लेते हैं हम। और ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये 001 बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको रिपीट करके लिख सकते हैं। और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये एक जैसा बना ले पॉइंट के बाद का, ताकि सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे लिए वो ईजी रहे। अब ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं हम एक बार। तो 1000 x इजिकल टू 001 है 001.001001, इसमें से इक्वेशन 1 यानी x इजिकल टू 0.001001 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं नीचे वाले लाइन के, ये साइन चेंज हो जाएंगे यानी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 1 में से 1 गया 0 0 0, 1 में से 1 गया 0 0 में से 0 गया 0 0 हो जाएगा सारा, और यहाँ पे बचेगा 1 में से 0 गया तो 1, और यहाँ पे तो 0 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम ना भी लिखें आगे 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी सिर्फ 1 बचा है हमारा। और इधर 1000 x में से अगर x जाएगा तो हमारा बचेगा 999x। अब आगे हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा x निकालना है तो इसका मतलब हमें ये राइट साइड में शिफ्ट करना है, इधर सिर्फ x ही रखना है। तो x इजिकल टू ये x से मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड में जाकर डिवाइड में चले जाएंगे, तो x इजिकल टू 1। अब मैं इसको 1 ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 डिवाइडेड बाई 999 यानी x की वैल्यू आ गई
1/999, यानी हमें इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो हमारा आंसर आ चुका है 1/999। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।